अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज दोस्तों हम आपके साथ बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा 10 फ्री सिग्नल शेयर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों जैसा कि सुबह की वीडियो पे टारगेट 100 लाइक्स का वो आप सब दोस्तों ने कंप्लीट किया, इसीलिए दोस्तों अभी हम आपके साथ 10 फ्री सिग्नल शेयर करने जा रहे हैं, वो भी स्पॉट के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, फॉरवर्ड करके आपने वीडियो नहीं देखनी। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल, तो ये एक पहले भी इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी 99,500 की, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन 99,500 को अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $1,500 पे होगा। $1,500 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे करता है तो फिर इसका हाई $1,01,500 पे होगा। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $1,01,500 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 से 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $1,03,000 पे होगा। लेकिन अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट बनी है दोस्तों वो है 98,800 से 98,500 तक। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया में आता है और रिवर्स हो जाता है, तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अब की बार। तो सपोर्ट जो लास्ट इसकी बनी है वो है 98,500। दोस्तों ये अगर ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो सीधा आके गिरेगा 97,300 पे। 97,300 की सपोर्ट अब की बार ब्रेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 97,300 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी ये 2 घंटे स्टे कर गया तो बिटकॉइन मजीद क्रैश होगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,390 की, इसको ही अपनी रेजिस्टेंस बनाया इसने। उसके बाद ये डंप हुआ और हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,320 और $3,300 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $3,300 पे ये आके गिरा, उसके बाद रिवर्स हुआ, इसने यहाँ पे हाई दिया $3,364 का, उसके बाद ये रिवर्स होके इसी को अपनी सपोर्ट बना रहा है जो कि प्राइस बन गया $3,320। दोस्तों ये वाला एरिया इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट इसकी सपोर्ट है वो है $3,300 की। $3,300 का ब्रेकडाउन करता है तो अब की बार $3,225 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $3,225 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $3,230 पे ये आके गिरेगा। आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,390 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई $3,450 तक होगा। लेकिन $3,450 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $3,450 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $200 की, यहाँ पे आके ये गिरा, उसके बाद रिवर्स हुआ। हमने आपके साथ इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी $215 की, $217 का इसने हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। लेकिन अब की बार जो इसकी सपोर्ट है वो $210 ही है। 210 को ब्रेक डाउन करता है तो $207 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 207 को ब्रेक डाउन करता है तो $200 की अब की बार सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। $200 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 194 पे फिर आके ये गिरेगा, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस होगी $215 ही। $215 को ब्रेकआउट करता है तो $220 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन $220 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $225 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस बनी है वो है 40.75। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $42 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 38.60। 38.60 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $37 पे ये आके गिरेगा। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। $37 को ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $35.60 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ऑडी की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है $27 की, और पहले भी हमने आपके साथ यही रेजिस्टेंस शेयर की थी $27 की। अब की बार भी दोस्तों $27 ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। 27 को ब्रेकआउट करता है तो 27.45 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 27.45 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $29 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 25.40।
25.40 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 24.30 पे। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 23.60। 23.60 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 24.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 22.30। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 21.85 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 21.85 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो 20.85 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। चेन लिंक की इस टाइम जो रेजिस्टेंस थी वो दोस्तों $23 ही थी। $23 को तो अभी ब्रेकआउट कर चुका है। इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $24 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन $24 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो $25 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $23 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 22.30 पे ये आके गिरेगा। 22.30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 21.20 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोलका रोड की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 7.45। 7.45 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 7.95 कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 7.08। यह सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 7.08 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया 6.80 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.38 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 5.36 का। ये रेजिस्टेंस हम करेंगे इसकी रिमूव क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। अब की बार जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 5.34 ही होगी। 5.34 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी इस टाइम 5.11। 5.11 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने 4.85 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। अगर 5.11 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो। टिया के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.20 से लेके 5.30 तक। उम्मीद है कि आपकी सेलिंग यहाँ पे हो चुकी होगी। लेकिन इस टाइम भी इसकी रेजिस्टेंस 5.20 से 5.30 ही होगी और सपोर्ट रहेगी 4.85। 4.85 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.70। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.70 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 4.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया 5.30, इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो पहला हाई इसका होगा 5.50 पे। 5.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो इंशाल्लाह टिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वर्ल्ड कॉइन की हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी 2.25 की, लेकिन अब की बार जो अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा वर्ल्ड कॉइन वो है 2.24। 2.24 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 2.33 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.10। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2.06 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 2.06 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.94 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ कॉइन के दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.90 से 1.95 तक। ये एरिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.95 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.07 पे इसका हाई होगा। 2.07 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो इंशाल्लाह विफ कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 1.76 ही। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 1.76 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 1.68 से लेके 1.65 तक। 1.65 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 1.45 पे। 1.45 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी अगर 1.65 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।